पास्टर जी अब शायद कनेक्ट हो गया पास्टर जी को। हाँ जी पास्टर जी कनेक्ट हो गया। वेलकम पास्टर जी, खुदा आपको बरकत दे और खुदा का शुक्र हो कि इवेंचुअली आप कनेक्टेड हैं। तो आज के पाक कलाम के लिए पास्टर जी हम आपके लिए दुआ गो खुदा आपको आज लोगों के दरमियान इस्तेमाल करे अपनी कुदरत जलाल के साथ। तो पास्टर जी अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और वो जिंदा जलाली कलाम जो खुदा ने रूहों की तरक्की के लिए, रूहों की निजात के लिए, रूहों की बरकत के लिए आपके दिल में रखा है, हम सब तुमको पहुंचाइए। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी एंड वेलकम। मसीह यीशु में तमाम बहन भाइयों को और तमाम पास्टर हजरात को और तमाम जितने भी व्यूअर हैं, जितने भी सुन रहे हैं, सबको खुदावंद बरकत दे मसीह यीशु में। इसी तरह मेरे जीजो हम शुक्र अदा करते हैं कि उसने ये कीमती मौका बख्शा कि हम इकट्ठे हो सके। और आज मेरे जीजो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि यीशु मसीह आपको अपना दोस्त बनाता है और कौन कौन उसका दोस्त बनेगा। तो इसी तरह मेरे जीजो कल भी एक मैसेज था, उसमें अगर इसका जो कुछ पार्ट्स हैं वो अगर आपने सुनने हो तो वो YouTube पे आप सुन सकते हैं। तो हम आज इस बात पे गौर करेंगे, देखेंगे 15वीं हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में 15वीं आयत को जरा गौर करेंगे। खुदा के पाक कलाम में देखते ही यूहन्ना की इंजील और उसका हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में 15वां बाब 14 और 15 आयत को देखेंगे। यहाँ पे लिखा है खुदा के कलाम में, जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूं अगर तुम उसे करोगे तो मेरे दोस्त होगे। यानी और इसकी जो 15वीं आयत लिखा है, अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है। तो मेरे इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे जीजो खुदा का शुक्र करते हैं इस बात पे कि आज हम इस बात को सीखेंगे कि क्योंकि उसमें मैंने पहले भी बता चुका हूं लेकिन फिर दोबारा थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं। अगर हम उसके हुक्मों पे अमल करें, यहाँ पे कहता है मैं तुमको हुक्म देता हूं अगर तुम मेरे हुक्मों से अमल करोगे तो मेरे दोस्त होगे। आज मेरे जो दोस्त जो होता है आशना यानी यार महबूब होता है। यानी वो दोस्त जो है वो दोस्त जो किसी के दुख में काम आ सके, वो दोस्त। और इसी तरह सिर्फ वो यही कह रहा है कि मेरे हुक्मों पे अमल करो तो मेरे दोस्त बन जाओगे। आज कौन है जो उसका दोस्त बनना चाहता है? कौन है जो ये अपनी अपनी जिंदगी में ये चाहता है कि हम उसका दोस्त बने? हम 20वीं आयत देखेंगे 15 बाब की। यहाँ पे लिखा है खुदा के कलाम में, हालेलुया, थैंक यू जी। जो बात मैंने तुमसे कही थी उसे याद रखो कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। अगर उन्होंने मेरी बात पर अमल किया तो तुम्हारी बात पर भी अमल करेंगे। मेरे जीजो यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह बता रहा है, कह रहा है कि अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा। यानी अब तुम नौकर नहीं हो। नौकर जो लफ्जी उसका जो मतलब है, मुलाजिम भी कहा जाता है, खिदमत गुजार भी कहा जाता है, खादम भी कहा जाता है। नौकर चाकर यानी मुलाजमान जो हैं
انہیں نوکر کہتے ہیں. اور میرے عزیزو جو نئے عہد نامے میں جو ہمیں ترجمہ ملتا ہے اس کا جو لفظ ہے نوکر، تو میرے عزیزو لغوی معنوں میں غلام کی حیثیت ہے. غلام کا اس کا ترجمہ ہوا ہے کہ وہ غلام جو کسی کی ملکیت ہے، کسی کی مملکیت ہے. اسی طرح میرے عزیزو جو غلام ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی کی ملکیت ہوتے ہیں. اسی طرح میرے عزیزو وہ کہتا ہے کہ میں اب تمہیں غلام بھی نہیں بنا رہا. اور میرے عزیزو ایک خادم نے کوئی بک لکھی ہوئی ہے، اس کا نام ہے فاتحہ قیدی. اور وہ بک میں اب نام بھی دیکھیں، فاتحہ قیدی، یعنی فتح بھی پا چکا ہے پھر بھی وہ قید میں ہے. تو میرے عزیزو اسی طرح آج ہمیں فتح مل چکی ہے، ہم فتح یاب ہے، مسیح یسوع کے وجہ سے فتح یاب ہیں، لیکن ہم اس کے پاک روح کی قید میں ہوتے ہیں. روح القدس کی قید میں جب زندگی گزارتے ہیں تو فاتحہ ہم قیدی ہوتے ہیں. اسی طرح میرے عزیزو یہاں پہ وہ جو بات ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ ابھی ہمیں غلام نہیں بنا رہا، کیونکہ غلاموں کے اوپر ان کے مالکوں کا کنٹرول ہوتا ہے. غلام کبھی بھی برابری نہیں بیٹھ سکتا کسی مالک کی، اپنے مالک کے برابر نہیں بیٹھ سکتا، اس کے سامنے کھڑا رہنا اس کے لیے ہوتا ہے. اور میرے عزیزو وہ آقا کے برابری حیثیت میں بات چیت بھی نہیں کر سکتا. اور میرے عزیزو یسوع مسیح ہمیں اس بات کو بتا رہا ہے کہ اب تم میرے دوست ہو، اور دوست ہی ہوتے ہیں جن کے ساتھ راز کی باتیں کی جاتی ہیں. بہت سی راز کی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن میرے عزیزو یہاں پہ 20ویں آیت میں اگلے حصے میں وہ کہتا ہے، دیکھتے ہیں یہاں پہ کہتے جو بات میں نے کہی تھی یاد رکھو کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا. نوکر کبھی بھی اس حیثیت پہ نہیں جا سکتا جو مالک کی حیثیت ہے، لیکن دوست، اور جو دوست بن جاتا ہے، دوست کے ساتھ راز کی باتیں اور برابری کر سکتا ہے. اسی طرح میرے عزیزو یسوع مسیح یہاں پہ ہمیں دوست بنا رہا ہے اور کہتا ہے اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے. یہ بات ہمیں ایک کان کھول کے رکھنی چاہیے، اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ جب یسوع مسیح کو ستایا گیا تو ہمیں بھی ستایا جائے گا. یسوع مسیح کے ساتھ جب ناحق باتیں ہوئی تو ہمارے ساتھ بھی ہوں گی. یسوع مسیح کی ساتھ آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں، جب بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ بھی انٹرنیٹ کھول کر دیکھتے ہیں، فیس بک کھول کر دیکھتے ہیں، کبھی یسوع مسیح کے پیدائش کے اوپر کوئی غلط بات کر رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی اس کی شان کے اوپر غلط بات کر رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی اس کی پیدائش کا کہتا ہے کہ جی 25 تاریخ کو پیدا نہیں ہوا. ہاں ٹھیک ہے، 25 کو پیدا نہیں ہوا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ پیدا ضرور ہوا ہے، وہ پیدا ہوا ہے. ہمیں ڈیٹ سے غرض نہیں ہے، ہمیں اس کے پیدا ہونے سے غرض ہے. ہمیں اس کی جو شخصیت ہے اس پہ غرض ہے، کیونکہ وہ نجات دہندہ بن گیا. اس نے مجھے نجات دے دی، اس نے پوری دنیا کو نجات دے دی ہے. اگر ہمیں ان باتوں پہ ہمیں اس بحث پہ ہم نہیں جاتے کہ کون سی ڈیٹ پہ پیدا ہوا ہے، ہم اس بحث پہ آتے ہیں کہ وہ نجات دہندہ ہے. اس کے مطابق کوئی نجات دہندہ ہمیں دکھاؤ دنیا میں، وہ زندہ آسمانوں پہ ہے. اس کے جیسا کوئی زندہ آسمانوں پہ ہمیں دکھاؤ کوئی. وہ قبر میں نہیں ہے، اس کی قبر خالی ہے. تو اسی طرح یسوع مسیح کہتا ہے کہ اگر انہوں نے مجھے ستایا ہے تو تمہیں بھی ستائیں گے. میرے عزیزو آج تک یسوع مسیح کو ستا رہے ہیں لوگ. وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ آئے باپ انہیں معاف کر. ایک جگہ پہ جب اس کو صلیب پہ چڑھا رہے تھے تو کہتا ہے باپ انہیں معاف کرے، نہیں پتا یہ کیا کرتے ہیں. لیکن اب وہ بات فرق ہے. اب ان کو پتا ہے، تو پتا ہونے کے باوجود بھی وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. ان کو پتا بھی ہے کہ زندہ آسمان پہ ہے، ان کو پتا بھی ہے کہ وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا ہے، ان کو پتا بھی ہے کہ اس کی پاک شخصیت ہے، لیکن پھر بھی اس کے خلاف گناہ کرتے ہیں تو کبھی بھی وہ سزا سے بچیں گے نہیں میرے عزیزو. اور وہ کہتا ہے کہ اگر
उन्होंने मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे, अगर उन्होंने मेरी बात पर अमल किया है तो तुम्हारी बात पर भी अमल करेंगे। आज यीशु मसीह की बात पर उन्होंने कितनों ने अमल किया था? शागिर्दों ने किया, और उसके बाद हम देखते हैं पूरी दुनिया में अब जो मसीहत फैली है तो वो यीशु की बात पर अमल करने से फैली है। तो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मजहब मसीही मजहब है, और इसी तरह आज हमें इस बात को देखने की जरूरत है। यीशु मसीह का जो नाम है वो सब कौमों के लिए मोतबर है और हमारे लिए भी है, और कहता है कि मेरी बात पर अमल किया तो तुम्हारी बात पर भी अमल करेंगे। और मेरे अजीजों, हम कई बार बहुत दफा लोगों को अपने ही मसीहियों को भी हम सिखा रहे होते हैं तो वो भी नहीं समझते, वो भी नहीं सीखते, वो भी सालों साल एक बात को सीखते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो गुमगुमा के फिर जीरो पे आ जाते हैं। जैसे कभी आपने पुराना टेलीफोन देखा हो, वो ऐसे जीरोस को जीरो में उंगली डाल के ऐसे घुमाओ, फिर छोड़ दो और फिर वो जीरो पे आ जाता था, यानी अपने नंबरों पे फिर आ जाता है। इसी तरह मेरे अजीजों, आज भी मसीही लोग जो हैं उनकी जीरो से आप उनकी उंगली ऐसे रख के घुमाओ, फिर वो वापस जीरो पे आ जाते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके अंदर रिवर्स गियर लगा हुआ है। तो आज भी मेरे अजीजों बहुत से मसीहियों में रिवर्स गियर लगा हुआ है, तो उन्हें अपना फॉरवर्ड गियर लगाने की जरूरत है ताकि मसीह यीशु में बढ़ते जाएं। इसी तरह हम देखते हैं 13 बाब की, यूहन्ना 13 बाब की 15-16 आयत। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो आजादी है, क्योंकि अगर बाइबल मौजूद है, खुदावंद आपको बरकत दे, नहीं तो मैं पढ़ूंगा। जी पास्टर जी, 13 बाब की 15 और 16 आयत। जी जी जी, हाँ जी। क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजने वाला अपने भेजने वाले से। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, कहता है क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मेरे अजीजों, यहाँ पे नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं हो सकता। आगे अगली आयत में कहते हैं नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन इस यहाँ पे नमूना क्या दिखाया उसने, यानी खुदावन ने एक नमूना दिखाया कि वो रूहानी तौर पर एक दूसरे से क्या सलूक किया करें। इन्होंने बताया कि तुम रूहानी तौर पे क्या सलूक करना है, क्या करेंगे। तो इसी तरह मेरे अजीजों, एक नमूना उसने इससे ऊपर हम देखें तो यीशु मसीह ने उनके पांव धोने शुरू कर दिए, यानी नौकर बन गया ना। उन्हें दोस्त बना रहा है और खुद नौकर बन गया। उन्हें वो कहता है कि तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरे दोस्त बन जाओगे, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि मैंने तुम्हारे सामने एक नमूना पेश किया है। वो इसलिए नमूना पेश किया है कि अगर गरूर और जाती दुश्मनी भी होगी आपकी तो वो भी आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगी। इसी तरह वो कहता है कि अपने आप को भाइयों में झुका दे, अपने आप को झुका दे, ताकि मेरे अजीजों हमारे अंदर से खुद ही खत्म हो जाए, गरूर खत्म हो जाए, एक दूसरे से दुश्मनी खत्म हो जाए। मसीह यीशु ने पांव धो के दिखाए यहाँ पे। और फिर भी मेरे अजीजों, यहाँ पे उसकी जो हमें नजर आती है बात कि उसने पांव धोए। हम अपने मालिक से बड़े नहीं हो सकते कभी भी, और यहाँ पे इस बात को देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि हमें इस बात को देखें कि कहता है कि उसने इनकसारी इख्तियार करके उनके पांव धोए, और मेरे अजीजों वो फिर भी नाशुक्रे और नालायक रहे, क्योंकि उनमें एक शागिर्द था, नालायक भी था और नाशुक्रा भी था, यहूदा इस्करियोती। उसके पांव भी धोए, लेकिन फिर भी उसने उसकी कदर नहीं जानी, फिर भी उसको रुपयों की खातर, 30 रुपयों की खातर बेच दिया। फिर भी वो चाहता है कि वो दोस्त बनाना,
اور यहाँ पे उसने जब आपको भी अगर पता हो कि यार इसने मुझे पकड़वा देना है, इसने मुझे पकड़वाना है, इसने मेरे साथ ज्यादती करनी है, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं करना, तो क्या आप भी कभी उसके पांव धोएंगे? बहुत मुश्किल है मेरे अजीजों ये बात, क्योंकि आपको पता हो कि इस बंद ये मेरा दुश्मन है, इसने मुझे धोखा देना है, इसने मुझे पकड़वाना है, इसने मेरे साथ ये गलत काम करना है, तो कभी भी हम उसके पांव धोएंगे जी? लेकिन ये यीशु मसीह का बड़ापन था, उसने पांव धो के दिखाए अपने शागिर्द के, और उसी शागिर्द ने उसको पकड़वाया भी। इसी तरह मेरे अजीजों, अगर आपको पता हो कि आपकी खिदमत में जो खिदमत कर रहे हैं उसके बारे में, और आपको किसी आदमी के बारे में पता होगा जो खिदमत कर रहा है हमारे साथ, उसको उसके बारे में जानते हो कि रुपए पैसे के मामले में ये हमें धोखा देगा ये बंदा, तो मेरे अजीजों, क्या आप उसे साथ रखेंगे अपने? कभी नहीं रखेंगे, क्योंकि मेरे अजीजों, पैसा एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़ों को दुश्मन बना देती है, बहुत बड़ों बड़ों को। पैसा, एक मेरा अजीज है, रिश्तेदार है, वो कहता होता था पैसे दो और जेल में जाओ, यानी पैसे किसी को उधार दे दो तो जेल में चले जाओ। क्यों? कि जब आप मांगेंगे लड़ाई होगी, आप उससे मारेंगे, आप उसके साथ लड़ाई करेंगे, तो उसके बाद आपको जेल में जाना होगा। तो आपको यहाँ पे यीशु मसीह को पता भी कि इसने 30 रुपए में मुझे बेचना है, वो पैसे का वो भी लालची था ना, यहूदा इस्करियोती, लेकिन फिर भी उसने उसको साथ लिए फिर रहा था। और यहाँ पे नीचे वाली आयत में जो सिस्टर ने पढ़ी, हम पढ़ते हैं 16वीं आयत, यहाँ पे लिखा है 17वीं आयत में, 16वीं में देखेंगे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता, और ना भेजने वाला अपने भेजने वाले से बड़ा। यानी भेजने वाला, यानी यहाँ पे जो भेजने वाले हैं, यानी हमें आज अगर भेजने वाला है तो यीशु मसीह है भेजने वाला, यीशु मसीह है जो भेजता है। और इसी तरह आज भी हम जो चर्चों में भी देखते हैं, हम खादमिन को भेजते हैं, बिशप हजरात खादमों को भेजते हैं, वो खिदमत के लिए भेजते हैं, और क्या वो बड़े हो सकते हैं? यानी कोई किसी खादम को भेजा जाए, खादम काल को कहे मैं बिशप हो गया हूं, नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ पे भी इस बात को देखने की जरूरत है कि वो हम कभी भी मेरे अजीजों यीशु से बड़े नहीं हो सकते, लेकिन वो हमें खुद उसकी ये बड़ापन है कि हमें अपना दोस्त बना रहा है, अपने साथ राजदान बना रहा है, कि हमें अपने साथ बिठाना चाहता है, अपने राज हमारे साथ खोलना चाहता है, राज की बातें हमारे साथ करना चाहता है। और इसीलिए मेरे अजीजों, वो बुलंदो बाला खुदा है, वो काम नहीं कर वो काम कर देता है जो कोई इंसान नहीं कर सकता। और इसी तरह मेरे अजीजों, इस बात को देखना है, यानी हमें इस बात को देखना है कि वो हमें सिखा रहा है, बता रहा है। 15वीं आयत में देखते हैं, 15 बाब की 15वीं आयत में यहाँ पे क्या लिखा है। हालेलुया, हीरा बालारा राजिम मनता नाना नबूलुरु, लिखे, अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बताऊंगा। यानी मेरे अजीजों, वो आज हमें नौकरों से निकाल के, नौकरों से सिर्फ तवक्को की जाती है कि ये काम करेगा, लेकिन मेरे अजीजों, दोस्त होते हैं जिनसे एतमाद की बात की जाती है, दोस्त होते हैं जिनसे मुस्तकबिल के बारे में बातें की जाती हैं, और वो आज आपसे अपने मुस्तकबिल के बारे में बातें करना चाहता है कि वो कब आएगा, वो कब आ रहा है। क्योंकि हम कहते हैं मारानाथा,
क्योंकि हमारा खुदावंद जल्द आ रहा है। यानी मुस्तकबिल की बात हम कर रहे हैं, लेकिन वो आपका अगर दोस्त बन जाएगा तो आपको वो अपने आने की खबरें पहले से देगा, क्यों कहता है पाक रूह तुम्हें आने वाले वक्त की भी खबरें देगा, और हम उसके साथ कायम हो जाए, उसके दोस्त बन जाए। दोस्त को राज के बाद राज में शरीक किया जाता है, अपने राजों में शरीक किया जाता है दोस्त को। और मेरे अजीजों, इसी तरह हम कभी कभी दोनों दोस्त बैठे होते हैं तो बहुत सी बातें आपस में शेयर करते रहते हैं। पास्टर सैमुअल और मैं, हम अक्सर बैठे होते हैं, बहुत सी बातें शेयर करते हैं मुस्तकबिल के बारे में, ये बातें वो बातें, तो साडियां गल्लां ही नहीं मुकदियां कदी। ਉਂਝ ਹੀ ਨੀਂਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ, फोन ਉਂਝ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, इतनी बातें कर जाते हैं कई बार। तो मेरे अजीजों, इसी तरह यीशु मसीह के साथ भी इसी तरह करना सीखें कि आप उससे बातें करते हो, आप सो जाए, आप उससे मुस्तकबिल की बातें करें, वो शरीक करना चाहता है आपको। इस लिहाज से यानी मेरे अजीजों, चाहता है कि हम जो उसके सारे के सारे हम शागिर्द हैं। आज भी जो कलाम मसीह यीशु से हम सीखते हैं, हम उसके क्या है जी, शागिर्द हैं। और हमेशा खुदावन नौकर, हमें नौकर नहीं हम बनाना चाहता, शागिर्दियत से भी ऊपर दोस्त बनाना चाहता है, और हमें उससे बढ़ के दर्जा दे रहा है। और वो यहाँ पे हमने यहाँ पे पढ़ा है, देखा है, वो कहता है कि तुमने मुझे यानी 15वीं आयत में कहता है, अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है। मालिकों को, मालिक जो कर रहे होते हैं, नौकरों को नहीं पता होता, या किसी मेट को पता होता है, या किसी घर के नौकर को पता है कि मालिक क्या कर रहा है, कितना बैंक बैलेंस है इसका, या कितना क्या है। लेकिन यीशु मसीह आज आपको ये अथॉरिटी दे रहा है कि आपको नौकरों से, गुलामों की हैसियत से निकाल के अपने साथ तख्त पे अपने साथ बैठाना चाहता है। वो आपको दोस्त बना रहा है। और इसी तरह मेरे अजीजों, वो दोस्त होंगे। और वो आज मेरे अजीजों, अपने आप पर गौर करें, देखें, उस वक्त भी खुदावंद आपसे बातें करना चाहता है, मुस्तकबिल की बातें करना चाहता है, और वो बातें करेगा जो बाप से सुनेगा। कहता है कि जो मैं बाप से सुनता हूं वो तुमसे करता हूं। या कहता है इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमसे बयान बता दी है। यानी जो बातें उसने जब अपना मिशन लेके आया था यीशु मसीह, तो जो बातें बाप से सुनी थी वो आगे शागिर्दों में बता दी। आज भी आप रूहानी तौर पे जब मसीह के साथ कायम हो जाएंगे, रूहानी तौर पे रूल कुदस याफ्ता हो जाएंगे, रूल कुदस आपकी जिंदगी में हो जाएगा, तो आज भी आपके साथ वो बातें जब करेगा तो बाप की जो बातें हैं आपके अंदर ट्रांसफर करेगा। मेरे अजीजों, हम कलाम जो पढ़ के सुनाए वो ज्यादा जरूरी है, या जो बातें आसमान से हमारे साथ करे वो दिल में, वो जरूरी है। मेरे अजीजों, हमें आज इस बात पर गौर करना है, देखना है। अपने बाप से वो सुनता था, आज भी सुनेगा और हमारे साथ बातें करेगा। यानी जो बातें उसने सुनी, बाप से सुनी, वो बताई उन्हें। अपने आने के बारे में उसने बताया, अपने वापस जाने के बारे में उसने जब उनको बताया कि मैंने वापस चले जाना है, वो भी बताया। रूल कुदस के आने के बारे में उनको बताया कि मैं तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा। इसी तरह मेरे अजीजों, इस बात को गौर तलब की जरूरत है। हम इस बात को जाने कि आज लोग ये इकरार करने पर मजबूर हो जाते हैं। जब हमारे खुदा के सच्चाइयां, खुदा के कलाम की सच्चाइयां और खुदा की सच्चाइयां जब देखते हैं तो वो मजबूर हो जाते हैं। क्यों? कि हमारा खुदा का कलाम बरहक है, सच्चा कलाम है, कोई इसमें रद्दो बदल नहीं है। लोग कहते हैं कि ये कलाम बदल गया है आपका, नहीं, बल्कि ये बदल देता है कलाम। और मेरे अजीजों, हमें खुदा के कलाम ने जो बदला, मैं खुदावंद यीशु मसीह में जब आया हूं तो ये
खुदा का शुक्र करता हूँ कि जब से मैं आया हूँ तो वो मुझे अपने कलाम से सिखाता है, उसकी सच्चाइयों को मैं समझता हूँ, उसकी सच्चाइयों को देखता हूँ। और खुदा अजीम खुदा है मेरे अजीजों, वो बड़े से बड़े गुनहगार को भी बदल सकता है, बड़े से बड़े गुनहगार को उसकी लाइन से हटा के खुदा की तरफ लेके आ सकता है। और मेरे अजीजों, मेरे जैसे इंसान को तो वो कोई कहता ही नहीं था कि ये बदल सकता है, लेकिन मेरे अजीजों मैं शुक्र करता हूँ खुदा का कि उसने मुझे बदला, यीशु मसीह ने बदला। और बड़े से बड़े गुनहगार को खुदा बदल सकता है, खुदा परस्त बना सकता है, मुकद्दस बना सकता है। और मेरे अजीजों, खुदा दर्जा बे दर्जा चाहता है हमारे में तरक्की। इस 15 बाब में हम जब पढ़ते हैं तो 15 बाब में वो कहता है फल कायम रहने से ज्यादा फल दे, यानी कायम रहने भी है और फल भी देना है। अगर हम 15 बाब की दूसरी आयत में पढ़ते तो कहता है ज्यादा फल, यानी ज्यादा फल, बहुत सा फल हो, तुम ही को यानी मेरे शागिर्द ठहरोगे, फिर ही मेरे शागिर्द ठहरोगे। थोड़े की बात नहीं कर रहा कि चलो जी थोड़ी जी दुआ कर लो, थोड़ा जा काम कर लो, थोड़ा जा कर लो, नहीं। 15 बाब में दूसरी आयत में वो कहता है कि ज्यादा फल, बहुत सा फल, तब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। और 15 बाब की 5वीं आयत में कहता है कि शागिर्द होने के बायस हम उसके पीछे पीछे चलते हैं, यानी हम उसके पीछे पीछे चलना है। वो हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें, हमें उसके पीछे चलना है। और इसी तरह मेरे अजीजों, हम इस बात को देखें कि वो कहता है और दोस्त होने के बायस हम उसके साथ रफाकत रखते हैं, यानी 15 बाब की 8 आयत में वो कहता है कि हम उसके साथ दोस्त होने के साथ, यानी उसके साथ शरीक होते हैं, कायम होते हैं। आज भी मेरे अजीजों, हमारा जो टॉपिक था वो यही था कि हम उसके दोस्त बन जाएं। आज कौन कौन उसका दोस्त बनना चाहता है? वही दोस्त बनेगा जो आज मसीह यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा मानेगा, वही दोस्त बनेगा जो उसकी फर्मा बरदारी करेगा, वही दोस्त बनेगा जो बाप की उसने कहा कि मैंने आपको एक नमूना दे दिया है, उस नमूने पर अमल करेगा। क्योंकि मेरे अजीजों, आपको पता भी हो कि ये बंदा मुझे मेरे साथ डांच देगा, ये मुझे धोखा देगा, फिर भी आप उसके साथ नेकी करें तो आप फिर मसीह के साथ बराबर हो जाएंगे। मेरे अजीजों, मसीह ने फिर भी यूदा इस्करियोती के पांव धोए। क्यों धोए? उसको पता भी था इसने मुझे पकड़वाना है, पता भी था ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसने किया। आज मेरे अजीजों, हम आया कि इस किस्म का रिस्क लेते हैं? कभी नहीं हम रिस्क लेते मेरे अजीजों। आज हमने भी रिस्क लेना है। हमें भी पता हो कि ये बंदा सही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उसको साथ लेके चलना है ताकि वो बदल सके, ताकि उसकी जिंदगी बदले, ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह का अच्छा पैरोकार बन सके। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो, मसीह यीशु में आप सबको, मसीह यीशु आपको सबको बरकत दे। आमीन 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 आमीन। शुक्रिया पास्टर जी इन नसीहत आमोज़ बातों के लिए जो खुदा उनके पाक कलाम में से आपने हम तक पहुंचाई, कि हमें आज उसने गुलामी से निकाला, अपने दोस्त बनाया। बेशक जैसा कि लिखा है कि भेजा हुआ भेजने वाले से बड़ा नहीं होता। तो बेशक वो हमारा मालिक है, और वो ऐसा मालिक नहीं है जो आप पे हुक्म जिताता है जैसे दुनिया में हम मालिक देखते हैं। और उसका करैक्टर बाइबल हमें बताती है, जो उस्ताद का, आका का, सुल्तान का, मालिक का, बादशाह का, ये जो उसका किरदार है बाइबल में, वो बाकी मज़ाहिब की मानिंद नहीं है जिसमें खुदा उन पे हुक्म सादर करता है, खुदा उनकी जिंदगियों पे डिसाइड करता है बस, बल्कि इसमें उसने हमें दोस्त बनाया, ले पालक बेटे और बेटियां बनाया। यानी ले पालक का जो दर्जा है, जो ग्रीक जुबान में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि वो सगे के बराबर है, सगे जैसा है।
تو اس نے ہمیں اپنے غلام نہیں بنایا، دوست بنایا. دوست سے آپ کی رفاقت ہوتی ہے.